नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम देखेंगे, जो कि कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें हम नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन होता है उसके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो इनकी कन्वर्जन होती हैं, क्या रेंज रहती है इसकी, कितने नंबर्स आते हैं इनके अंतर्गत। तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो बैंकिंग हो या यहाँ पर हम ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा वीडियो। तो चलिए आज के देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। तो आप कॉपी पेन में इसे लिखिएगा, नंबर सिस्टम। और इसमें आपको 4 तरह के मिलेंगे। जैसे कि मैं पहली बात करूं तो बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके। दूसरे की बात करें हम तो डेसिमल नंबर सिस्टम। तीसरी की अगर हम बात करें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम। और फोर्थ की हम बात करें तो हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये 4 तरह के होते हैं। ठीक है। देखिए, बाइनरी जो रहता है वो दो रहते हैं। जैसे कि हमने पिछले जो मेमोरी यूनिट्स पढ़ी थी तो उसमें हमने जाना था बाइनरी तो 0 1 के फॉर्म में रहते हैं। और ऑक्टा डेसिमल की अगर हम बात करें तो वो डेसिमल जो रहते हैं वो नंबर्स के फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि हम मैथ्स में जो नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 4 20 25, तो ये सब क्या रहते हैं, वो डेसिमल नंबर रहते हैं। ठीक है। तो बाइनरी का जो बेस रहता है, अगर हम बात करें बाइनरी की, तो बाइनरी का आपसे बेस भी पूछा जा सकता है। तो 2 बेस रहता है। और डेसिमल की अगर हम बात करें, डेसिमल का रहता है 10। और ऑक्टल की अगर हम बात करें तो ऑक्टल का रहता है 8। और हेक्सा डेसिमल की अगर हम बात करें तो इसका रहता है 16। अब ये बेस क्यों रहता है, क्या है कि इसकी रेंज रहती है। अब बाइनरी जो रहती है वो 0 और 1 रहती है, तो इसीलिए जो है वो दो ही जो है इसका बेस रहता है। डेसिमल की बात करें तो डेसिमल जो रहता है वो 0 से लेके 9 के बीच में रहता है। यानी जो रहेगा 0 से 9 के बीच में जो नंबर रहते हैं वो डेसिमल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 9 तक। ओके। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ऑक्टल की, तो ऑक्टल में क्या रहता है, 0 से लेके 7 तक नंबर रहते हैं। ठीक है। तो जो कि 8 नंबर हो गए, 8 बेस हो गया इसका। तो एक बात याद रखना, जितना बेस होता है उसकी उतनी ही रेंज होती है। जैसे कि बाइनरी की अगर हम बात करें तो 2 रेंज है, डेसिमल की अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 10 रेंज होती है, ऑक्टल की अगर हम बात करें तो 8 होती है, और हेक्सा की अगर हम बात करें तो 16 रहती है। तो हेक्सा के, तो मतलब अगर आपको देखिए हेक्सा डेसिमल है तो 16 यहाँ पर रेंज है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0 से लेके नहीं 15 तक इसकी जो नंबर रहेंगे, तो ये गलत होगा। इसमें क्या रहता है, 0 से लेके 9 तक जो रहते हैं वो नंबर्स रहते हैं। उसके बाद जो 10 11 12 13 14 15 जो रहते हैं वो ABCD के फॉर्म में रहते हैं। यानी हेक्सा मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। ओके। तो इसे समझ लेना आप, हेक्सा लिखा हुआ है। तो इसमें क्या रहता है, 0 से लेके 9 तक तो रहते ही हैं। फिर क्या रहता है, ABCD E और F। तो ए जो रहता है वो 10 रहता है, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, तो हो गए पूरे 16। ठीक है। तो ये हो गया हेक्सा डेसिमल। तो कभी ये मत कर देना कि 0 से लेके नहीं 15 तक जो रहता है वो हेक्सा डेसिमल रहता है, तो ऐसा नहीं है। इतना जो रहता है, अब यहाँ से देखिए, जो डेसिमल नंबर रहता है वो भी 0 से 9 तक रहता है। ठीक है। हेक्साडेसिमल रहता है वो भी 0 से 9 तक रहता है। बाकी के जो रहते हैं वो ABCD के फॉर्म में रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डेसिमल से लेके ने हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्जन करना है, ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो 8 है। ठीक है। ये डेसिमल है, इसको क्या करना है, हेक्साडेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में मैं, जैसे कि मैंने बोला, 0 से लेके 9 तक जो रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। तो 8 जो रहता है ये डेसिमल है, अगर इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पूछा जाए तो ये भी 8 ही होगा। ओके। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से इसको अगर करते हो डेसिमल में तो भी यही रहेगा। तो ये याद रखना है। ठीक है।
बाकी हेक्साडेसिमल को जो है वो डिनोट कैसे करते हैं, तो जैसे कि 16 बेस भी हो सकता है, ओ एक्स भी लिखा रहता है, 0x या ओ एक्स आप मान सकते हो। जैसे कि 10001111, तो ये बाइनरी का हो गया। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 20 बेस 10 है, तो ये क्या हो गया, डेसिमल हो गया। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ऑक्टल में, तो ऑक्टल में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा बेस। ठीक है। और हेक्जा की अगर हम बात करें तो 16 लगा रहेगा, या 0x लगा रहेगा, या आप बोल सकते हैं ओ एक्स लगा रहेगा। ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अब कन्वर्जन कितने होते हैं टोटल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल कन्वर्जन नंबर ऑफ सिस्टम में टोटल कन्वर्जन कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। अब 12 कैसे होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ, ये बाइनरी है, ये डेसिमल है, ये ऑक्टल है, और ये हेक्सा है। ठीक है। अब देखिए, बाइनरी से डेसिमल में होगा, डेसिमल से फिर मान लो बाइनरी से डेसिमल में हो रहा है, और बाइनरी से ऑक्टा में हो रहा है, और बाइनरी से हेक्सा में हो रहा है। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, 3 कन्वर्जन हुए बाइनरी के। अब बाइनरी से बाइनरी में तो कुछ मतलब नहीं निकलता, वो तो वही रहेगा। तो 3 ही हो गए। टोटल नंबर कितने हैं, 4 हैं। 3 कन्वर्जन हो रहे हैं एक के, तो बाकी के 3 और होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 12 कन्वर्जन हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कन्वर्जन कितने होते हैं नंबर सिस्टम में, तो बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा मिला के नहीं जो है ये 12 कन्वर्जन होते हैं टोटल। ठीक है। या आप टाइप भी बोल सकते हो इसको। अब इन्हें याद रखने के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता दी। देखिए 12 कन्वर्जन है, तो इनको क्या करो, 6 + 6, टोटल हो गए 12। इनको टू में दो, छः से हमने बांट लिया। अब देखिए, डेसिमल से अगर आपसे पूछा जाए कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, इनमें आपको कन्वर्जन करना है, यानी डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में, या डेसिमल से ऑक्टल में, या डेसिमल से हेक्सा में। तो क्या करना है आपको, डिवाइड रूल करना है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड किसका करना है, जो कि बेस है। अब बेस कितना, इसका मत कर लेना। जो बाइनरी का बेस है यहाँ पे 2 है, जैसे ऑक्टल का है तो 8 है, हेक्सा का है तो 16 है। तो इसका आपको डिवाइड करना है। यानी डेसिमल से अगर आपको बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा में करना है, तो पहले 2 से बाइनरी में के लिए, 8 से ऑक्टल के लिए, और 16 से हेक्सा के लिए डिवाइड करते हैं। अगर आपसे इसका उल्टा ले लिया जाए कि बाइनरी से डेसिमल, या ऑक्टल से डेसिमल, या हेक्सा से डेसिमल, तो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई रूल करना है, यानी गुणा करना है। तो किसका करना है इसमें, तो ये दिए हुए हैं यहाँ पर, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, 2 से 8 से करना है, और 16 से करना है। ठीक है। तो ये आप याद रखना है यहाँ पर। अब बचे कितने, अब ये तो छः छः ही हुए, बचे हुए हैं 6। तो बाकी के 6 जो बचे हुए हैं, देखिए बाकी के 6 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो जैसे कि बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से बाइनरी में, ठीक है, और हेक्सा से बाइनरी में, और बाइनरी से हेक्सा में, और ऑक्टा से हेक्सा में, और हेक्सा से ऑक्टा में। तो ये हो गए 6 बाकी के बचे हुए। ठीक है। तो इनको हम देखेंगे, ये बाकी के 6 बचे हुए हैं, तो इनको हम अलग तरीके से जानेंगे। तो आज में हम देखने वाले हैं कि जो जैसे कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में, तो इन दोनों को ही हम देखेंगे। बाकी के आने वाले में हम इनके बारे में भी जानेंगे कि इनको कैसे कन्वर्जन करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेसिमल से बाइनरी में अगर आपसे करने को कहा जाए तो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा क्या करना है, इसमें डिवाइड रूल करना है। और बाइनरी की बात हुई है तो 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने नंबर दिया 23 दे दिया, बेस 10 है, और ये जो है वो हमें बाइनरी में कन्वर्ज करना है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लिखा मिल जाएगा, या फिर ऐसे भी मिल जाएगा 23 दिया हुआ है, बेस लिखा भी ना हो तब भी 10 ही होता है। ठीक है। जो भी नंबर रहते हैं वो डेसिमल रहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको बेस ना दिया जा हो तो वो डेसिमल में ही रहेगा, तो इसको हमें किस में, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बेस यहाँ पर 2 है। या आपको लैंग्वेज में लिखा मिल सकता है कि 23 को बाइनरी में, डेसिमल में है तो बाइनरी में कन्वर्जन कीजिए, तो क्या होगा उसका। ठीक है। 3 तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकता है इसका। तो अब यहाँ पर डिवाइड रूल लगेगा। तो जैसे कि 23 था, तो किसका करना है, हमें 2 का करना है। ठीक है। तो 2 का करना है, कितनी बार जाएगा, 1 1,
ठीक है, बचा कितना, एक बचा, शेषफल एक बचा तो एक हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर 2 से करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, एक शेषफल बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार, 2 टाइम्स जाएगा, एक शेषफल बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार, एक बार जाएगा, ठीक है, और शेषफल नहीं बचा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्यों, कोई नहीं बच रहा शेषफल। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो याद रखना है जो शेषफल जो लास्ट में बचा है यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, और जो है वो बॉटम से टॉप तक ले जाना है, यानी बॉटम से टॉप की तरफ हमें चलना है। तो देखिए यहाँ पर 1, फिर क्या है यहाँ पर 0 1 1 1, तो 0 1 1 1, और बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, मान लो इस बार ले लेता हूँ 29 ले लेता हूँ। ठीक है, क्या है कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए यहाँ पर, तो 2 से मैं करूँगा तो ये कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा, एक शेषफल बचेगा क्योंकि 29 है। फिर 7 टाइम्स जाएगा तो शेषफल नहीं बचेगा क्योंकि 14 कट जा रहा है। फिर 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, एक शेषफल बचेगा। फिर इसके बाद 2 से करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और कितना बचेगा, 1 बचेगा लास्ट में। और 1 2 से डिवाइड नहीं होता है तो जाहिर सी बात है, तो इसके आगे हम नहीं करेंगे। तो लास्ट में क्या बचा, 1 बचा। उसके बाद हम यहाँ से बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो 1 1 0 1 बेस 2। तो इस तरीके से ये हो गया। अगर मान लो आपको ये तो नंबर जो है हमें सिंपल सा दिया हुआ है, अगर दशमलव में दिया जाए तो आपको कैसे करना रहेगा। वैसे तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको मान लो ये दशमलव में दे दिया है कि 24.24, ठीक है, ये दशमलव में दे दिया जाए और इसका हमें बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले जो दशमलव की ये वाला अंक है तो इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हम एक नंबर को करते हैं। तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ 24 को। तो 24 को लूँगा तो यहाँ से देखिए ये कितनी बार जाएगा, 12 टाइम्स जाएगा, 0 शेषफल। फिर 2 से करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, ये भी शेषफल बचा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर दूसरा नंबर हम ले लेते हैं, तो जिससे कि हमें, चलो कोई नहीं, हम यही ले लेते हैं। फिर 3 टाइम्स जाएगा, 0 शेषफल, और उसके बाद फिर 2 टाइम्स जाएगा तो एक बार जाएगा और बचेगा कितना, एक बचेगा, और एक शेषफल बचा। तो यहाँ से देखिए बॉटम से एक बचा हुआ है तो 1 1 0 0 0। ठीक है, अब इतना आ गया। अब बचा लास्ट में जो दशमलव के बाद का था वो कितना था, 24 था। अब उसे हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि 0.24 था तो इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, तो देखिए 8 4, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, 0.24 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मल्टीप्लाई फिर से करूँगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.48 इंटू 2। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 16 टाइम जाएगा, 2 8 16, और 2 चौक 8 1 9, तो 0.96। उसके बाद फिर मैं करूँगा 96 इंटू 2 से। तो यहाँ से देखिए ये 2 6 दूनी 12, हाथ से लगे 18 1 19, तो 1.92। अब ये तो आगे बहुत सारा चलता जाएगा, ऐसे तो ख़त्म नहीं होने वाला क्योंकि आगे चलते ही जाएगा। अब इसमें जो है वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या होंगे। ठीक है, और ऑप्शन के ऊपर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि उसमें जो है दशमलव के बाद जो है वो वहाँ पर कितने डिजिट्स लिए गए हैं। अब यहाँ से हमें जो अंक लेना है वो ये वाले लेना है, याद रखना ये वाले लेना है, 0 0 1। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो 24 था तो उसका जो भी निकला था हमारा 1 1 0 0 0 करके कुछ निकला था। उसके बाद जो है वो बाकी के जो बचे हुए, तो दशमलव के बाद जैसे कि मैंने बताया वो दशमलव के पहले वाले अंक लेना है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे और उसका बेस 2 हो जाएगा। तो अगर आपसे दशमलव में पूछा जाए तो इस तरीके से हमें करना है। पर याद रखें, इसका इसमें जो दशमलव ले गए हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो हमें टॉप टू बॉटम चलना है। वैसे तो हम बॉटम से टॉप चलते थे, लेकिन जो दशमलव बाद का अंक है उसमें हमें टॉप से लेना है, यानी 0 1 0 करके नहीं, टॉप से जो भी लिखा होगा उसमें लेना है हमें। तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल मत ना, उल्टा हो जाता है सीधा। ठीक है,
तो ये हो गया डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। अब हम बाइनरी से डेसिमल में देखते हैं। तो देखिए बाइनरी से डेसिमल में, तो जैसे कि मैंने बताया इसमें कौन सा रूल, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला रूल होगा। किसका करेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ है 11011 2, और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 110012, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, जैसे कि 11011 ये वाला हमारा नंबर था, तो इसमें हम थोड़ा दूर दूर लिख लेंगे, ठीक है। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पर, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर प्लस करेंगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, प्लस करेंगे, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो जो भी नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, देखिए 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, और ये अलग है, ठीक है। तो इनको हमने सबको प्लस कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पर उसके बाद हमें यहाँ पर जीरो जो पावर है वो भी लगाना है, तो 2 की पावर यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, इस तरीके से करना है। तो यहाँ से देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 ये हो जाएगा, प्लस इसकी पावर 3 है तो 8 ये हो जाएगा, प्लस ये जीरो का मल्टीप्लाई है तो जीरो जीरो ही रहेगा, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 है तो 2 रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 है तो 1 ही रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 16 और 8 24, 25 26 और 27, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इसका जो निकला हमारा डेसिमल में वो 27 निकला, जो कि हमारा बाइनरी से डेसिमल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया बाइनरी से डेसिमल में। तो आप कोई भी नंबर लिख के नहीं, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से हो जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें, मान लो आपको पॉइंट में दे दिया जाए, इसी में वैसे तो नहीं दिया जाता, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पॉइंट में दे दिया जाए आपको कि 11011.1 1 कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो है वो तो हमारा सेम ही रहेगा जो हमने किया था। अब ये पॉइंट का है तो इसको क्या करना है आपको, देखिए हमने जो स्टार्ट किया था 2 की पावर 0 से किया था, अब जो बाकी के जो बचेंगे 1 1, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से तो 0 से हुआ था तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और ये हो जाएगी -2। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा, प्लस और 1/4 ये हो जाएगा। तो 1/2 कितना होता है, 0.5, प्लस 1/4 होता है 0.25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 0.75, तो ये 0.75 ये हो जाएगा। बस अब ये आ गया, हम तो उसी में हम ऐड कर देंगे जो हमारा 27 आया था, 0.75 इसमें भी ऐड कर देंगे, जो कि डेसिमल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपसे पॉइंट में पूछ लिया तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो आज के इस हम वीडियो में बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी के बारे में हमने जाना। आई होप सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही आसान है चैप्टर। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ओके। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंडों के साथ, फेसबुक ग्रुप जहाँ भी जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं तो वहाँ पे शेयर ज़रूर कर दिया करें। और जो भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, बेल आइकन बन के आएगी तो उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।